इस जन्म की तो बता ही रहे हो, लेकिन पूर्व जन्म की भी बात बता रहे हो। और मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना है कि एक जीव पूर्व जन्म की भूत भविष्य सब कुछ जानता है। जानता है। तो क्या तुम जीव कोट में नहीं हो क्या? है जीव कोट में। फिर तुम मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे जानते हो? देखिए महाराज बोले सोई जाने जही देव जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। जिसको आप जना देंगे वही जान सकता है आपको। फिर वो तुम्हारी तरह हट करता है क्या? फिर हट नहीं करता, वो तो आपका हो जाता है। अगर मैंने तुम्हें जना दिया है तो तुम मेरे क्यों नहीं हो रहे हो? वो तो आप ही के गए, बस थोड़ी जिद में अरे पांव पड़वे की धोबे की। अब ये कोई कहने की बात है क्या? और क्या, जो देखिए जो मैं कई जन्मों से नहीं कर पाया वो तो मुझको करना ही है। इसमें मेरी क्या भूल है? काय महाराज? तुमने प्रयास नहीं किया होगा इसलिए नहीं कर पाए हो। प्रयास महाराज करत, और यही तो तुम्हारा प्रयास करना है। और जबरदस्ती की बातें बताते चले जा रहे हो केवल। अब ये कहने की बात है क्या मैं तुम्हारे इस घाट पर आया, अब तुम मेरे साथ में क्या व्यवहार कर रहे हो ये तो तुम्हारी बात है। कछु गलत व्यवहार कर दो का महाराज? अरे ये तो जबरदस्ती की बात। मैं तुम्हारे यहाँ आया तो क्या मैं जबरदस्ती तुमसे कहूं कि तुम मेरे चरणों को पखारो? हम तो कह रहे हैं कि आप कहो। अरे क्यों कहें? ये तुम्हारे अभी स्वयं की बात है ये। अभी तक मैं खुद प्रयास करता था, लेकिन जब अभी तक नहीं कर पाया तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद कहें तो ये केवल अपना कठौता लाओ मेरे चरणों को धुलो। ये तो गलत बात है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ केवल। गलत को सही करेंगे व्यास जी। कोई अपने मुंह से कैसे कह दे कि भैया आओ हमारे? ये कहेंगे, ये कहेंगे। अब ये जबरदस्ती की बात कर रहा है केवल। ये कहेंगे व्यास जी, अभी देखते जाइए आप भी। हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ, तुम अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, मीठी मीठी बातन में हमें ना फंसाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ। या फिर कह दे जी जी की जानत हो जीना जराओ, जी जी की जानत हो जीना जराओ, चरण तो धुलाओ प्रभु चरण तो धुलाओ, चरण तो धुलाओ प्रभु चरण तो धुलाओ। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए, जब तक आप अपने चरण ना धुलाए तब तक केवट ये नाव नहीं लाए। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए। और केवट महाराज कई जन्मों की बातें बता रहे हो तुम जी, तो मैं भी कह रहा हूँ पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले पाँव तो धुलाओ। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ राघो जी ऐसी बात ना बनाओ, तुम अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, सीधे केवट का उल्लू ना बनाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। महाराज कछु तुम कारे कछु हम कारे, अरे करिया कछु तुम कारे कछु हम कारे, आज दोनों ही मिले कारे कारे, आज दोनों ही मिले कारे कारे।
तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे चरणों को धो लूंगा तो मेरा संशय दूर हो जाएगा। जी महाराज। लेकिन इसमें हमारा संशय तो दूर नहीं हो रहा है। कैसा संशय? जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं जी, और तुम ये संशय कर रहे हो कि मेरी नाव है काठ की, कहीं ये ना नारी बन जाए, ये ना नारी बन जाए। तो मैं भी संशय कर रहा हूँ कि पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल तो हो तुम। तो क्या मतलब? कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। ये बात तो सही है। महाराज, पत्थर से कोमल होता है काठ, चूंकि नाव काठ की है, और काठ से कोमल हो तुम। तो अब कहीं अगर तुम चरण धुलने लग गए तो हो सकता है कि तुम भी नारी बन सकते हो। हम तो ना बने, जी तो बन चुके नारी। नहीं 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 नहीं, इनमें जड़ को चैतन्य करने की और चैतन्य को जड़ करने की लेकिन सामर्थ्य है। चैतन्य को जड़ अभी किया नहीं है। ये कर सकते हैं। किया तो नहीं है। नहीं किया नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। ये तो प्रभाव सबको ही जानता है, किया तो नहीं है। इनका एक नाम कौतुकी कराला। कौतुकी कराला माने खेल करने वाले ये भी भगवान। बताए दे रहे हैं व्यास जी। और ये तुम्हारे साथ में खेल कर रहे हैं। जे तो बन ही चुके का नारी। हाँ, नारी बन चुके हैं। मोहिनी। हाँ, बने थे कि नहीं बने थे? बिल्कुल बने। क्या सुंदर रूप था। महाराज कह रहे हैं कि पत्थर और काठ से ज्यादा कोमल हम है, कहीं हम ना नारी बन जाए। महाराज ब्याह तो होगा तुम देख रहे हो हमारी जान के हमारे साथ में होगा ब्याह। कचौंधन में भाव तो, लेकिन महाराज बहुत ज्यादा कचौंधन हुई थी। बहुत कचौंधन, दुनिया भरे का राजा है, घट्ट वाद विवाद दुनिया भरे का बढ़ो रहा महाराज। अब ब्याह होगा तो सब खत्म। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। तो महाराज देखिए, आपने कहा कहीं तुम ना नारी बन जाओ, तो आपका विवाह हुआ और विवाह में भैया एक रस्म होती है पैर पखाड़ने की, पूजबे की। होत की नहीं होत ब्याज जी? बा में तुम्हारे ससुर जी आए, जनक जी, बहुत तो पुरुष है, उन्होंने पांव पखारे। आपके साले मंगल जी आए, उन्होंने पैर पखारे। वे तो महाराज नारी नहीं बने ना, तो हम कैसे बन जाए महाराज? हम अयोध्या से मिथिला तक चले गए महामुनि के साथ में। चले गए, क्या वहाँ कोई हमें पत्थर नहीं मिले? उतई तो पत्थर मिलो तो बीच में। अरे उसके अलावा कोई पत्थर नहीं मिला। देखो महाराज, मिथिला की हर गलियों में घूमते रहे, वहाँ भी तो सब कोई मिला है। अब तो महाराज कह दो कि हम अब एक पत्थरा उठा कर धर दे तो कब नारी बन जाए? कोई ना कोई कारण होगा किसी चीज पर, तब तो नारी बनेगा। कोई कारण नहीं है, केवल हम समझ रहे हैं कि केवट की यह सोच हो सकती है। उतराई देने के लिए हमारे पास में कुछ है नहीं, और केवट कोई हमारी बात नहीं मान रहा है, इसलिए आज ज्यादा हट किए चले जा रहे हो। कैसी बात कर रहे, हर जाइयन वाली। देखिए, पत्थर और शिला में अंतर होता है। पत्थर विषय अलग है और शिला का एक रूप होता है। रूप होता है। आप हैं भैया दिलीप सैनी परछा से 21 मुद्राएं, छत्रपाल अनुरागी जी परछा से 11 मुद्रा।